दोस्तों नलों के अंदर बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है और यहाँ पे फेज़ की बात करें तो फेज़ एकदम एक्यूरेट ही काम कर रहा है। न्यूट्रल में न्यूट्रल आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे घर के अंदर मस्जिद के अंदर लाइन एकदम ओके है। यहाँ पे चोट लगी है, इसमें हल्का फुल्का करंट महसूस हो रहा है। देख सकते हैं करंट का वैल्यू 25 वोल्ट। यहाँ पे न्यूट्रल और अर्थ का यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया, लेकिन न्यूट्रल में भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आ रहा है। देख सकते हैं फेज़ के अंदर शॉर्ट सर्किट किया 40 एम्पियर, दूसरे फेज़ में भी 40 एम्पियर, तीसरे फेज़ में 30 एम्पियर क्यों आ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? न्यूट्रल के अंदर शॉर्ट सर्किट करेंगे तो 6 एम्पियर का करंट क्यों फ्लो हो रहा है? और इस करंट का इन्वर्टर से क्या ताल्लुक है? डीपी ट्रांसफार्मर से क्या ताल्लुक है? सब जानेंगे। नलों के अंदर अच्छा खासा करंट आ रहा है, रेलिंग के अंदर करंट आ रहा है, बाथरूम के जितने भी नल है उन सभी के अंदर अच्छा खासा करंट आ रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दरवाज़ों के अंदर भी करंट आ रहा है, जिससे निकलना अंदर जाना मुश्किल हो रखा है। आगे वाले दरवाजे में करंट नहीं आ रहा है, ये कौन सा जादू है भाई? यहाँ पे देख सकते हैं बाहर की तरफ करंट आ रहा है, लोगों के घरों के अंदर करंट आ रहा है। अब मैंने कर दिया है रिपेयरिंग करने के बाद देख सकते हैं करंट बिल्कुल जीरो, नलों के अंदर बिल्कुल जीरो, रेलिंग के अंदर बिल्कुल जीरो, बाथरूम वगैरह दरवाज़ों वगैरह के अंदर बिल्कुल जीरो। एम्पियर रेटिंग देख सकते हैं 30 एम्पियर एक फेज़ में आ रहा है, दूसरे फेज़ की रेटिंग देखें 30 एम्पियर दूसरे फेज़ में, तीसरे फेज़ की रेटिंग देखें 30 एम्पियर, बिल्कुल एकदम सही हो गया है, तीनों में बराबर समान हो गया है। न्यूट्रल के अंदर पहले 7 एम्पियर आ रहा था शॉर्ट सर्किट, अब न्यूट्रल के अंदर बिल्कुल जीरो आ रहा है। आखिर ऐसा मैंने क्या जादू कर दिया जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मुझे लोगों के घरों में क्यों जाना पड़ा? आखिर क्या रीज़न हो गया? लोगों के घरों के एमसीबी ट्रिप क्यों की? यहाँ पे लोगों के घर की लाइन को क्यों काट के रख दिया मैंने? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं चोर पुलिस वाला गेम। आखिर ये चोर पुलिस वाला गेम क्या होगा यहाँ के हम आपको बताएंगे। हम इलेक्ट्रिशियन हैं भाई, हम कैसे चोर पुलिस वाला गेम खेल सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर खेल सकते हैं। अगर कोई चोर किसी घर में छिपा है तो पुलिस कैसे उसको फाइंड करके ले जाती है, वैसे ही कहीं करंट अगर छुपा है और उस करंट की वजह से लोगों के घरों में करंट आ रहा है तो उस करंट वाले चोर को कैसे पकड़ा जाए? तो उसको पकड़ने के लिए सिर्फ 2 मीटर की आवश्यकता होगी। अगर यह चीज़ आप सीख जाते हैं तो आपको पावर हाउस के अंदर 100% नौकरी मिलने वाली है, 100% गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ऐसे वाली जो करंट होते हैं उनको फाइंड करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कि बहुत महंगी होती है। वो चीज़ें आप अपने घर में नहीं ला सकते, वो बहुत महंगी होती है और उनसे आप फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस घर के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको सस्ता जुगाड़ दिखाने वाला हूँ और बहुत ही शानदार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्लैंप मीटर जो कि एम्पियर को फाइंड आउट करता है। ठीक है, ये 1500-2000 रुपये का अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा। और ये है वोल्टेज AC DC वोल्टेज वगैरह चेक करने वाला मीटर होता है, ये 800-900 रुपये का आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो इन 2 मीटर की मदद से आपको हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे कहाँ पे, किस घर में, किस मोहल्ले में, किस मोहल्ले के ट्रांसफॉर्मर के टच में उस के अंदर करंट आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, और उस घर तक हम कैसे पहुंचे और उस चोर को कैसे पकड़े। वो जो करंट मार रहा है ना वो चोर, उस चोर को कैसे पकड़ा जाए। जैसे पुलिस पकड़ती है वैसे ही हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। और यदि अगर आप इस तरह का काम घर पे अगर ट्राई करते हैं तो बड़ों की सलाह लेकर के, इलेक्ट्रिशियन की सलाह लेकर के कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा डेंजरस वर्क है। तो इस वर्क को अपने घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, ये मेरी सलाह है। अगर आप ज़्यादा जानकार ना हो या इलेक्ट्रिशियन की सलाह ना लें तो घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ये चोर पुलिस वाला खेल और आपको नौकरी दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं मस्जिद के अंदर और 10 से 15 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे शिकायत आ रही है, करंट आ रहा है नलों के अंदर, करंट आ रहा है नलों के अंदर। फिर मुझे यहाँ पे बुलाया जाता है और मैं यहाँ पे आता हूँ टेस्टिंग करने के लिए। ये नल है, इनके अंदर भी करंट आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कहाँ पे करंट आ रहा है, जैसे कि ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं, जब गीले पैर होते हैं, हाथ होते हैं, तो यहाँ पे करंट आता है, इस दरवाजे में करंट आता है। ओके, और यहाँ पे जो बाथरूम है, यहाँ के इस दरवाजे में करंट आता है, इसके अंदर जितने नल हैं वहाँ पे करंट आता है। इसको चेक करने का सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए? सबसे पहला स्टेप आपको टेस्टर की मदद लेनी चाहिए। टेस्टर से आप क्या चेक कर सकते हैं? अगर मस्जिद के अंदर 3 फेज़ लाइनें हैं तो ठीक है, सिंगल फेज़ लाइनें तब भी ठीक है। ये चीज़ चाहे मस्जिद हो या फिर आपका घर, सब जगह ये चीज़ अप्लाई करनी होगी। ओके, तो ये देख सकते हैं मेन डीबी बॉक्स है। डीबी बॉक्स में अगर आपके मीटर से सिंगल फेज़ आ रहा है तो वो इसे चेक करेंगे, फेज़ आ रहा है
3 फेज़ है तब भी चेक करेंगे। सेकंड फेज़ में फेज़ आना चाहिए, टेस्टर ग्लो करना चाहिए। तीनों में टेस्टर ग्लो कर रहा है। ऊपर की साइड में देखें, तीनों में टेस्टर ग्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल में देखेंगे टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। अगर ग्लो कर रहा होता तो प्रॉब्लम यही होती, बट यहाँ पे टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। तब क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? यानी कि हमारी लाइन तो एकदम ओके है, फिर भी प्रॉब्लम क्या चल रही है? चलो, हमारे मस्जिद या फिर घर के अंदर रिवर्स लाइन होती है, उसकी वजह से भी आ सकता है करंट। तो चलो हम रिवर्स चेक कर लेते हैं। न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल आ रहा है, फेज़ की जगह फेज़ आ रहा है, स्विच से फेज़ वर्क कर रहा है। ये देखिए, स्विच जैसे ही बंद चालू करते हैं ये एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। यानी कि हमारे घर या फिर मस्जिद की लाइन एकदम सीधी है। अगर उल्टी होती, रिवर्स होता तो करंट आने का चांस बढ़ता, लेकिन यहाँ तो लाइन सीधी है, फेज़ भी सही आ रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? ये देख सकते हैं आप, ये नल है, नल के अंदर भी टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है, फिर भी हमें करंट का झटका लग रहा है। लेकिन वो करंट का झटका बिल्कुल माइनर होता है, लो वोल्टेज करंट का झटका होता है। अगर आपके हाथों में टच है, मतलब कोई चोट वगैरह लगी हुई है, तो उस कंडीशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में हमें करंट ज़्यादा महसूस होता है। तो यह करंट भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं से रिवर्स करंट आ रहा है और उसकी वजह से आपको करंट लग रहा है। बट मस्जिद के अंदर तो लाइन एकदम ओके है, मतलब आपके घर के अंदर भी लाइन एकदम ओके है, ठीक है। तो फिर क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? चलिए इसका समाधान निकालते हैं। टेस्टर से हमने पता कर लिया, अब सेकंड स्टेप हम मल्टीमीटर से पता करेंगे। आपको बड़ी बड़ी मशीनें लाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे से इस मल्टीमीटर से 500-600 रुपये का आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ख़रीद लें। और आप देख सकते हैं ये गेट है और एक सामने गेट है, दोनों दरवाज़ों के बीच में हम चेक करने वाले इस छोटे से मल्टीमीटर से, और आप पता कर सकते हैं कि करंट किस जगह पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हल्का सा हाथ गीला कर लेना है, ओके। हाथ गीला करने के बाद आप मीटर के अंदर एक वायर डालना है और मीटर को, मल्टीमीटर को जो है वोल्टेज रेंज में सेट कर देना है। और जो दूसरा वायर होता है, बस इसको टच कर करके आपको चेक करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे ज़मीनी अर्थ से, मतलब मेरे शरीर का जो अर्थ मिल रहा है, उसी से नल के अंदर करंट शो हो रहा है। जैसे कि हम इस जाली में चेक करते हैं तो आपके सामने 12 वोल्टेज का करंट इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा करंट महसूस होता है। 12 वोल्टेज का यहाँ पे करंट शो हो रहा है। बाथरूम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे नल है, तो इस नल के अंदर भी हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमें करंट शो हो रहा है 2.2 वोल्टेज का, ओके। ये दिखने में तो बिल्कुल छोटा सा करंट है, बट आपको ज़्यादा महसूस होता है जब आपकी चोट लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आ ही क्यों रहा है, इसका हम समाधान करने वाले हैं। हर नल के अंदर यहाँ पे करंट आ रहा है। एक यहाँ पे नल है, देखो, इसके अंदर करंट आ रहा है, सबसे लास्ट वाली नल के अंदर ज़्यादा है 1.5। थोड़ा हम दूर जाते हैं तो यहाँ पे 0.6, ठीक है, और दूर जाते हैं 0.1 वोल्ट, ठीक है, और इसके पीछे जाएंगे ना तो ऑलमोस्ट 0 वोल्टेज हो जाते हैं। भाई ये मेटल का टुकड़ा तो बिल्कुल सिंगल पीस है, फिर भी अलग अलग करंट क्यों दिखा रहा है, यह भी हम आपको 100% सिखाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा करंट आ रहा है और पीछे जाते ही ग्रीन जोन हो रहा है, ठीक है, पीछे जाते ही बिल्कुल 0 वोल्टेज हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है भाई, आखिर ये क्यों हो रहा है? मेटल का टुकड़ा तो ये एक ही है, मतलब पूरा मेटल एक है, फिर भी ये करंट क्यों आ रहा है? चलो इस दरवाजे में चेक करते हैं। ये सबसे लास्ट वाला दरवाज़ा है, इसके अंदर आप देखेंगे 3 से 4 वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है। देख लिया आपने यहाँ इस दरवाजे के अंदर जो लास्ट में है। अब मैं क्या करूँगा, सामने वाला जो एक फर्स्ट दरवाज़ा है मस्जिद का, तो वहाँ पे मैं जैसे ही टेस्ट करूँगा तो आपको क्या रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप देख के दंग और हैरान रह जाएगी। इस दरवाजे पे 0 वोल्टेज, यानी कि बिल्कुल भी इस दरवाजे पे करंट नहीं आ रहा। मतलब उस दरवाजे वाले शिकायत कर रहे हैं, इस दरवाजे वाले शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे घर, बिल्डिंग्स बनाई गई है, बहुत सारे घर हैं पीछे की तरफ फर्स्ट दरवाजे में, और ये सेकंड दरवाज़ा है वहाँ पे। लेकिन हमें आधे हिस्से में करंट महसूस हो रहा है, यानी कि मस्जिद का एरिया है, मस्जिद का ऑलमोस्ट 20% एरिया जो होता है ना, इस एरिया में बहुत ज़्यादा करंट महसूस हो रहा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं करंट ख़त्म हो रहा है। इसी छोटी सी ट्रिक की मदद से आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस जगह पे लगातार करंट फ्लो हो रहा है और ज़्यादा, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत ही सस्ती जुगाड़ में किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 300 से 500 रुपये का मीटर है, इसकी मदद से मैं पूरा करंट फाइंड आउट करने वाला हूँ। इस दरवाजे के बाहर देखें तो लास्ट वाला दरवाज़ा है, इसके पीछे बहुत सारे घर हैं, ठीक है, बहुत सारे मकान बनाए गए हैं।
चलो हम पानी के अंदर सही तरीके से आपको दिखाते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है पानी में, ताकि आपको भी महसूस होए कि करंट आखिरकार है यहाँ पर। तो एक वायर मीटर का जो एक वायर मेटल के यहाँ पे जो मेटल है इसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इस तरह से फंसा दूंगा, ये ग्राउंड ही है गाइस, लेकिन ग्राउंड में एसी करंट आ रहा है, ये तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ग्राउंड में एसी करंट आ रहा है, तो ये वायर जो है मैं सीधा मीटर के एक टर्मिनल्स के अंदर डाल दूंगा, ओके। और एक टर्मिनल के अंदर डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टर्मिनल में मैंने डाल दिया, और दूसरा जो पीला कलर का वायर है इसको मैं हाथ से ही पकड़ूंगा ना, तब भी आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं, 10 से 12 वोल्टेज बन रहे हैं सिर्फ हाथ की मदद से गाइस, देखो, ओके। मैं भी तो अर्थिंग ही हूँ, मैं भी तो ग्राउंड ही दे रहा हूँ, और जो वॉल है वहाँ से भी ग्राउंड ही आ रहा है रेलिंग से, फिर भी देखो ग्राउंड मिल कर के भी वोल्टेज बन रहा है। ये देख सकते हैं 25 वोल्टेज नल के अंदर आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। इससे तो हल्का फुल्का हमें झंझनाहट टाइप का करंट महसूस होता है। पानी के अंदर देखेंगे, पानी में देखो 25 वोल्टेज का यहाँ पे झंझनाहट टाइप का करंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है अगर आप चेक करना चाहते हैं किसी के यहाँ घर में करंट अगर फ्लो हो रहा है उस कंडीशन में। हमने स्टेप 2 में पता कर लिया किस तरीके से कितना करंट किस जगह पे है, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो गया। स्टेप 3 के अंदर अब हम देखेंगे अर्थिंग की मदद लेकर के कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये देख सकते हैं नल के अंदर अर्थिंग तो की गई है, ओके। तो ये अर्थिंग लगाई गई है, फिर भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो अर्थिंग किसी भी काम की नहीं है, बट अर्थिंग चालू है। मैं आपको दिखाता हूँ, मल्टीमीटर लेना है, ये 800 रुपये का आएगा, ये भी सिंपल तरीके से 800 रुपये का आएगा, और बिल्कुल आसानी से हम आपको सिखाएंगे। देखो यहाँ पे फेज़ आ रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट में न्यूट्रल आ रहा है, तो ओबियसली अर्थिंग को फेज़ में डालेंगे तो शॉर्ट सर्किट तो होगा ही। तो देखो मैं यहाँ पे जैसे ही फेज़ के अंदर डालता हूँ तो यहाँ पे जो एम्पियर्स बनते हैं 36 एम्पियर बन रहे हैं, यानी कि अर्थिंग और फेज़ का यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बट अर्थिंग और न्यूट्रल का भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। देखो 5 एम्पियर यहाँ पे बन रहा है, तो ये नहीं बनना चाहिए। ये मिस्टेक क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और ये न्यूट्रल के अंदर शो क्यों हो रहा है करंट, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और यही हल निकालने वाले हैं। ये हल निकल गया तो हमारे मस्जिद में जो करंट आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम एग्जिट लोकेशन ट्रैक करते हैं किस फेज़ की वजह से हमारे मस्जिद में करंट आ रहा है। तो देख सकते हैं न्यूट्रल अर्थिंग वाला जो वायर है हम RYB वायर के अंदर टच करेंगे। जैसे कि B के अंदर टच करते 40 एम्पियर आ रहा है, Y के अंदर टच करते हैं 40 एम्पियर आ रहा है। अकॉर्डिंग अर्थिंग कितनी मजबूत अर्थिंग है उस हिसाब से आएगा। और R वाले वायर पे टच करते हैं तो आपको लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। यहाँ पे 30 एम्पियर आ रहे हैं, तो आपको मालूम तो पड़ ही जाएगा कि ये जो 30 एम्पियर जिसमें कम एम्पियर आ रहे हैं उसी फेज़ वाले वायर में फॉल्टी है। बट अब यहाँ पे देखेंगे कि मस्जिद में फॉल्टी है या फिर लोगों के घरों में फॉल्टी है, इसके बारे में कैसे पता करें, वह ट्रैकिंग कैसे पता करें। तो 2 फेज़ सही दिखा रहे हैं, एक फेज़ कम दिखा रहा है, तो वो जो कम दिखा रहा है वह पूर्ति न्यूट्रल से हो रही है। न्यूट्रल के अंदर फ्लो बैक हो रहा है, 6-7 एम्पियर का फ्लो बैक हो रहा है। इस वजह से हमारे उस रेड वाले फेज़ में कम एम्पियर दिखा रहा है। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि रेड वाला जो वायर है R वाला जिसमें कम एम्पियर दिखा रहा है, वह वायर कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर कनेक्ट हो चुका है। अब ये कैसे पता करें कि ये मस्जिद के अंदर ही अर्थ कनेक्ट है या फिर मोहल्ले में लोगों के घरों के अंदर अर्थ कनेक्ट है, इसका एग्जिट लोकेशन हम आपको बताएंगे। तो एग्जिट कहाँ पे ये प्रॉब्लम है ताकि हम वो निकाल सके, तो ये 4th स्टेप में आपको मालूम चलने वाला है, तो हमसे बने रहें। तो चलो एग्जिट लोकेशन ट्रेस करते हैं कि आखिर किस लोकेशन पे वो करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ इस जगह पे ज़्यादा करंट महसूस हो रहा है और उस जाली के अंदर ज़्यादा करंट महसूस हो रहा है, तो हो सकता है इसी लोकेशन में कहीं ना कहीं करंट है। तो कैसे पता करें, यहाँ पे देखें मल्टीमीटर के अंदर मैं एक वायर को नल से कनेक्ट करके लगा दूंगा और दूसरे वायर को मैं उसी पाइप के रेलिंग से जोड़ करके यहाँ कनेक्ट कर दूंगा 24 वोल्ट्स। अब हम पता करेंगे भाई, सबसे पहले मस्जिद के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट हो सकता है, तो सबसे पहले हम वह ट्रैकिंग करेंगे, फिर ट्रैक करेंगे कि बाहर मोहल्ले में किसी के घर में तो नहीं है, ये भी हम पता करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया रेलिंग और नल से, तो आप देख सकते हैं सबसे थर्ड वाला फेज़ जो कि बी फेज़ होता है उसमें मैंने कनेक्ट किया, 118 वोल्ट बन रहे हैं।
और वाई वाले में ज्वाइंट किया तो 115 वोल्टेज बन रहे हैं। आर वाले में जोड़ा तो यहाँ पे 123 वोल्टेज, बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो रहे हैं बाकी दो फेज़ के मुकाबले। और न्यूट्रल के अंदर मैंने अर्थ को जोड़ा तो वोल्टेज बिल्कुल ख़त्म हो जा रहे हैं, यानी कि करंट ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे अर्थिंग वाला भी थोड़ा मामला है, अर्थिंग थोड़ी वीक है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ओके, बाकी मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो देखें अभी तक यहाँ पे 24 वोल्ट है। तो आपको एक काम और करना चाहिए, आपके मस्जिद या फिर घर के अंदर जो लाइटें ग्लो कर रही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी पावर सप्लाई आपके मस्जिद या फिर घर के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसको कट ऑफ कर दें। इस तरीके से कट ऑफ कर दें बिल्कुल 100%, उसके आगे कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्या ख़त्म हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है करंट, यानी कि करंट अभी भी चालू है। यहाँ पे इन्वर्टर भी है मस्जिद के अंदर। तो हम क्या करने वाले हैं, मस्जिद का इन्वर्टर बिल्कुल हटाने वाले हैं, जिसकी वीडियो मैंने बहुत बार बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसकी इंस्टॉलेशन की थी। इस इन्वर्टर के कनेक्शन को हटा करके पावर सप्लाई को, इन्वर्टर के पावर को ऑफ कर देंगे। तो अब हो सकता है इन्वर्टर में मिस्टेक हो सकता है इन्वर्टर वाली वायरिंग में दिक्कत है। तो हम जाके देखते हैं क्या वो करंट बंद हुआ है। तो चलो हम देख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मीटर के पास में आता हूँ तो यहाँ पे अभी भी करंट बंद नहीं हुआ है। देखो वही का वही वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ओके, वही कनेक्शन सब कुछ एकदम रेडी है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक और मेन पावर डीबी जो कि जनरेटर का कनेक्शन होता है, वहाँ पे मेन लाइन गई हुई होती है। ये पूरी मेन लाइन मदरसे के अंदर, हो सकता है मदरसे की लाइन में भी प्रॉब्लम हो तो मैं जनरेटर वाला मेन लाइन कट कर दूंगा। कट कर दिया। अब मस्जिद के अंदर आते हैं फिर से और अंदर जाके देखते हैं इन्वर्टर वगैरह सब कुछ बंद है गाइस यहाँ पे। ओके, तो अभी भी आप देख सकते हैं वोल्टेज बने हुए हैं, 24 वोल्ट अभी भी आ रहे हैं। तो चलो हमें तो ये मालूम हो चुका है कि मस्जिद की किसी भी लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। अगर मस्जिद की किसी लाइन में प्रॉब्लम होती तो पावर सप्लाई बंद करने के बाद यहाँ पे करंट बंद हो जाता। तो आखिर कहाँ पे है प्रॉब्लम, मस्जिद में दिक्कत हो रही है ना, नमाजी वालों को दिक्कत हो रही है, वजू कर रहे हैं तो करंट आ रहा है उनके, तो वह क्या इलाज करें। तो चलो मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। आते हैं मुद्दे की तरफ। तो यहाँ पे तीनों फेज़ अभी आ रहे हैं और अर्थ को मैं जैसे ही RYB यानी कि बी वाले फेज़ में टच करता हूँ 37.9 एम्पियर यहाँ पे शो हो रहा है। ये आप डायरी में लिख लें, ठीक है, डायरी में अभी लिख लें, दिमाग में बिठा लें। अब मैं वाई वाले फेज़ में जॉइंट करता हूँ 37.1 एम्पियर आ रहे हैं। इसको भी आप अपने दिमाग में रट लें, डायरी में लिख लें। अब वन फेज़ यानी कि आर फेज़, उसमें मैं टच करता हूँ अर्थिंग को 28.7 वो एम्पियर्स। तो इसको भी आप अपनी डायरी में या दिमाग में रट लें। और न्यूट्रल्स की बात करें तो यहाँ पे भी 5 एम्पियर आ रहे हैं, इसको भी अपने दिमाग में या फिर डायरी में रट लें। ये ख़त्म करने वाला हूँ मैं गाइस, 100% इस चीज़ को मैं रिमूव करने वाला हूँ। फिर आपको यकीन हो जाएगा कि भाई यार मज़ा आ गया, ये काम हमने सीख लिया और हम महीने के लाखों कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, भाई आपकी वीडियो देखकर हमने बहुत सारा पैसा और मार्केट में काम चालू कर दिया। ये मस्जिद का बाहर का एरिया है जहाँ पे जिस साइड से हमें करंट महसूस हो रहा है। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर आपको दिखाते हैं। ट्रांसफॉर्मर में क्या गलती की गई है जो डीबी लगाने वाले होते हैं। न्यूट्रल वाला जो अर्थिंग होता है उसको बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बॉडी से टच हो रहा है न्यूट्रल वाला अर्थ, ठीक है। न्यूट्रल अर्थ अलग होता है, बॉडी अर्थ अलग होता है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आप अपने घर के बाहर ट्रांसफॉर्मर लगा रहे हो तो ध्यान में रखिए। ये मस्जिद का पीछे वाला दरवाज़ा है, ये रेड जोन में मैंने शामिल कर दिया। इस एरिया में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जिट 100% लोकेशन दिखाने वाला हूँ, जिससे आप सीख जाएंगे कि वाकई में भाई आपने सही तरीका बताया। और इसी तरीके की मदद से आप पावर हाउस के अंदर अपनी नौकरी को भी लगा सकते हो। तो यह जो एरिया है मस्जिद का सबसे पहला एरिया है, मतलब फर्स्ट दरवाज़ा है। और इस दरवाजे में 0 करंट है, 0 वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस घरों के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। हम चोर पुलिस वाला खेल खेल रहे हैं, यानी कि पुलिस चोरों को कैसे पकड़ती है वैसे ही हम बिजली के खराबी को पकड़ते हैं, कहाँ पे वो खराबी छुपी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये मोहल्ला है और ये रेड जोन है, ठीक है। मैं इसे रेड जोन का नाम देता हूँ क्योंकि हर जगह यहाँ पे करंट आ रहा है। तो यहाँ पे पार्टी वालों से, लोगों से बातें भी की हमने,
तो उन्होंने बताया हमारे घरों में भी करंट आ रहा है। तो जिस ट्रांसफार्मर से जिस घर का कनेक्शन होगा उसी घर की तलाशी ली जाएगी। ये देख सकते हैं ये मीटर उसी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है। तो इनके घर में सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। हमें इनके घर में ज़्यादा शक था, दिमाग में भी शक हो गया था भाई यही घर है। तो इस घर के अंदर भी वही करंट फ्लो हो रहा है जैसा कि मस्जिदों के अंदर हो रहा है। तो ये करंट फ्लो हर घर में होगा, ऐसा नहीं है कि जिस घर में फ्लो हो रहा है उसी घर में ही दिक्कत है, हर घर में होगा। तो हर घर की जो डीपी लाइन होती है, मेन एमसीबी बॉक्स वाली लाइन होती है, सिंपली आप उसको ही बंद करके चेक कीजिए। जैसे ही मैं मेन एमसीबी को बंद करता हूं तो आप देख सकते हैं करंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी करंट वाकई में नहीं आ रहा है गाइस। अब मैं फिर से इस मेन लाइन डीपी को ऑन करता हूं तो देख सकते हैं फिर से करंट बढ़ जाता है। तो इनके घर के अंदर प्रॉब्लम है। जो रेड वाला वायर आर वाला फेज जो था वह कनेक्शन इनके घर के अंदर दिया गया है और उसी कनेक्शन की वजह से आर फेज के अंदर कहीं ना कहीं अर्थिंग का फ्लो बैक हो रहा है, यानी कि अर्थिंग उस आर में टच हो गई है, आर वाले फेज में, और वहीं से 5 से 7 एम्पियर का फ्लो बैक मिल रहा है हमें न्यूट्रल के माध्यम से। तो एक एक एमसीबी ट्रिप कर करके आपको चेक करना है कि कौन सी एमसीबी वाले रूम में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे एमसीबी से कुछ भी नहीं हुआ बंद करने से। तो हमें क्या मालूम चला कि यहाँ पे रिवर्स लाइन है इनके घर में, फेज की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेज चल रहा है। तो न्यूट्रल की जगह जब फेज चलेगा तो जो न्यूट्रल वाला वायर अर्थ से कनेक्ट होगा तो अर्थिंग के अंदर वो फेज फ्लो करेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि रिवर्स है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एमसीबी को ऑन किया तो देखें यहाँ पे फेज हमें शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब न्यूट्रल के अंदर फेज शो हो रहा है। तो इनके घर में जो न्यूट्रल वाला फेज है वह अर्थ से कनेक्ट हो गया। तो देख सकते हैं एमसीबी यहाँ पे ट्रिप कर रही है बार बार। तो इनके घर के अंदर और भी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये न्यूट्रल है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, बाकी फेज के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, तो इनका रिवर्स कनेक्शन वाला प्रॉब्लम है और अर्थिंग न्यूट्रल से कनेक्ट हो गई है, एक ये वाली प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम इनके अंदर घर के अंदर देखने को मिल रही है। तो वो हम अभी थोड़ा सा कुछ इलाज कर देंगे इनके घर के अंदर कि वही वो जो न्यूट्रल है वो हट जाए कहीं ना कहीं तरीके से। ओके, तो ये देख सकते हैं एमसीबी ट्रिप हो रही है बार बार जैसे ही हम मेन लाइन को ऑन कर रहे हैं। तो ये वाली ट्रिप ही रहने देंगे क्योंकि आगे इनके घर में मिस्टेक है, प्रॉब्लम है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर जो लाइन आ रही है वह लाइन हम फाइंड आउट करेंगे और उसकी लाइन को सीधा कर देंगे। जैसे ही हम इस घर के ऊपर चढ़ते हैं छोटी सी यहाँ पे, तो ऊपर चढ़ने के बाद आपको कनेक्शन देखने को मिलेंगे कुछ अलग ही किस्म के। भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं इस वाले कनेक्शन को मैं रिवर्स देने वाला हूँ, एमसीबी बॉक्स से नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अटपटा है मामला, यहाँ पे भी थोड़ा अटपटा ही है। तो मैंने सोचा भाई डायरेक्ट मीटर वाली लाइन को ही सीधा कर दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल की जगह फेज, फेज की जगह न्यूट्रल हम सीधा राइट कर देंगे और वहाँ तक करंट देखो कैसे पहुँच रहा था। अब आपको यकीन हो गया होगा। तो देखो एक वायर जैसे टच करते हैं आप स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब आपको पता है इनके घर में प्रॉब्लम है लाइन में। तो आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक लाइन मैंने जोड़ दी, ठीक है, एक फेज़ वाला मैंने एक कनेक्शन कर दिया क्योंकि रिवर्स कनेक्शन आ रहा है ना, इनके न्यूट्रल में फेज़ आ रहा है। तो एक फेज़ मैंने एक कनेक्शन कर दिया, न्यूट्रल में फेज़ आ रहा है। तो वह देखिए उसकी वजह से लाइट चल रही है, इनके घर की लाइट एक ही वायर से चल रही है। तो इनके घर में अर्थिंग की मदद से लाइट चल रही है। अर्थिंग फॉल्ट है इनके घर में, अर्थिंग वाला जो वायर है वह न्यूट्रल से कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं फेज़ वाले वायर को, सॉरी ये न्यूट्रल है, रिवर्स है ना, यहाँ पे उल्टा हो गया है। मीटर से जो मीटर वाले लाइन कनेक्शन करके गए थे वो उल्टा कनेक्शन करके चले गए थे, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो इनको इनके घर का इलाज करवाना पड़ेगा, थोड़ा वायरिंग प्रॉब्लम सेट करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनके घर की प्रॉब्लम है जो है सॉल्व कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब करंट नहीं आ रहा है, हमारी डीपी लाइन चालू है फिर भी हमें करंट शो नहीं हो रहा है। ओके, ये देख सकते हैं। तो हमने 100% इलाज कर दिया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के घरों की वजह से भी आपके घर के अंदर करंट फ्लो हो सकता है। देखो अभी लाइन चालू उनके घर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। दीवारों में
किसी भी जगह पे यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अभी नलों के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल जीरो करंट हो गया है। ये देख सकते हैं, मैंने हाथ को गीला कर लिया और यहाँ पे अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। उनके घर के अंदर प्रॉब्लम थी, लेकिन मोहल्ले में दूसरों के घरों तक पहुँच जाता है वो करंट, उस वजह से करंट आता है। ऐसा नहीं है कि जिस घर में करंट आ रहा है तो उसी घर में ही प्रॉब्लम है। जिस ट्रांसफॉर्मर से वो घर कनेक्ट हैं उन्हीं घरों को आप तलाश करें, उन्हीं घरों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने आपको लोकेशन भी बताया कैसे आपको लोकेशन ट्रेस करना है। ओके, जिस जगह पे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसी एरिया में वह करंट फ्लो है और उसी एरिया के घरों में करंट है, ये चीज़ आपको मालूम पड़ गई। अब मैं अर्थिंग वायर को, मैंने आपको पहले ही कहा था, आप नोट कर लीजिए दिमाग में या फिर किताब में लिख लें कि यहाँ पे अर्थिंग वाला वायर जैसे ही मैं बी वाले कनेक्शन में कनेक्ट करता हूँ एक फेज़ में 31.6 एम्पियर आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको हटा करके वाई वाले फेज़ में लगाता हूँ 31.5, बिल्कुल सिमिलर एम्पियर आ रहे हैं। ओके, अब तीसरे फेज़ में जो कम आ रहा था, अब यहाँ पे आप देखिए 32 वोल्ट एम्पियर आ रहे हैं। तो हमने इस प्रॉब्लम का समाधान आपके आंखों के सामने ही किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब न्यूट्रल के अंदर कैसे फ्लो बैक हो रहा है, बिल्कुल जीरो फ्लो बैक हो रहा है। ये देख सकते हैं न्यूट्रल के अंदर मैंने अर्थ को कनेक्ट किया, बिल्कुल जीरो फ्लो बैक, यानी कि उस घर के अंदर जिस फेज़ से लाइट चल रही थी वह फेज़ अर्थिंग से कनेक्ट हो गया था और फ्लो बैक हो रहा था 5 से 7 एम्पियर का, जिसकी वजह से फेज़ के अंदर कम एम्पियर दिखा रहे थे एक फेज़ में और दो फेज़ में बढ़िया एम्पियर दिखा रहा था। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने इस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया है। इस सिंपल तरीके से आप भी ये प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं, महीने के लाखों रुपए छाप सकते हो। और सिंपली एक छोटा सा मीटर आपको लाना है, ये वाला क्लैंप मीटर, और एक छोटा सा मीटर लाना है वोल्ट मीटर। बस इन दो मीटर की मदद से ही आप कर सकते हो। बड़े बड़े मीटर, बड़े बड़े सिस्टम लाने की कोई इतनी आवश्यकता है नहीं। इन दो छोटे मीटर से भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। मार्केट में हर तरीके की फॉल्ट को क्लियर कर सकते हो, हर तरीके के फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। देखें अभी नल के अंदर बिल्कुल जीरो करंट है और अब मैं फिर से रेलिंग के अंदर इस वायर को जोड़ता हूं तो हमारे को जीरो करंट देखने को मिलता है। तो यह प्रॉब्लम आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, जिस जगह पे ज़्यादा करंट आपको महसूस हो रहा है उसी एरिया में वह प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का आपको पता चल गया। एग्जैक्ट लोकेशन भी हमने आपको सिखा दिया कि एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करें इस छोटे से मीटर की मदद से। 500 रुपये का मीटर है, इसकी मदद से। तो मैंने हाथ पैर गीले कर लिए तो बिल्कुल भी मुझे करंट नहीं लग रहा है। शुरू में तो बहुत तेज़ करंट लग रहा था। तो अब यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम का समाधान हो चुका है। यह प्रॉब्लम ठीक करके आप बहुत सारा पैसा छाप सकते हो मार्केट के अंदर। हाँ, आप इसी फॉल्ट को क्लियर करके 1000 से 5000 रुपये तक चार्ज कर सकते हो, सिर्फ इसी फॉल्ट को क्लियर करके। तो मैंने कैसे फाइंड किया, यहाँ पे मुझे करंट ज़्यादा महसूस हुआ तो ये एरिया था, इस जगह का एरिया था और आधे नलों में करंट आ रहा था इस साइड वाले नलों के अंदर। तो इस वजह से हमने चॉइस किया कि इस एरिया के अंदर ही ज़्यादा करंट है। दरवाजे में, इसी दरवाजे में करंट आ रहा था तो हमें शक हुआ कि भाई ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड ये वाले घर हैं तो इनमें ही प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये है पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख सकते हैं ये मस्जिद है बीच के अंदर और आप देख सकते हैं 3 हाउस इधर हैं और 3 हाउस इधर है और ये हमारे 3 3 फेज लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मस्जिद के अंदर जो लाइन जा रही है वो एक फेज, ठीक, और दूसरा जा रहा है RYB। ठीक है, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज, ये 3 फेज हो गए हमारे RYB। ये है मस्जिद के अंदर वाला एरिया जिसमें एक न्यूट्रल आता है। ठीक है ना, ये वाला न्यूट्रल। ये भाई 3 फेज लाइन हमारी मस्जिद के अंदर आ चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये जो 3 हाउस है, ठीक है, इन तीनों हाउस के लिए अलग अलग एक एक फेज बनाया जाता है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में दूंगा। एक फेज इसमें आ रहा है, हमारा जो दूसरा फेज है वो इस घर में जा रहा है। ओके, जो तीसरा फेज है हमारा इस घर में जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे न्यूट्रल सभी के अंदर जाता है, आपको मालूम है सभी घर के अंदर न्यूट्रल आ गया है। तो इसी तरीके से उस साइड में भी होता है, तो मैं मार्क करके आपको दिखाई देता हूँ। और इन सभी घरों के अंदर
अर्थ किया गया है, ठीक है ना। ये अर्थिंग है, सभी घरों के अंदर अर्थिंग वाली वायरिंग है, सभी घरों के अंदर, ठीक है। और ये मस्जिद है, इसमें भी एक अर्थ निकाला गया है जो कि अर्थ से कनेक्ट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। देखो हमने कैसे फाइंड आउट किया, जैसा आप देख सकते हैं इस नल में करंट आ रहा था, इसमें थोड़ा डाउन, फिर इसमें डाउन, फिर इसमें डाउन, और इस साइड में ऐसे बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, इस साइड में ख़त्म हो रहा था करंट। ओके, तो मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। इस सेंटर एरिया में यहाँ पे तेज करंट आ रहा था और यहाँ पे नहीं आ रहा था, इसमें इस दरवाजे में नहीं आ रहा था, इस दरवाजे में आ रहा था। तो आपको क्या फाइंड करना है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये आ रहा है हमारा इस साइड वाला, और ये आ रहा है इस साइड वाला, तो इसे हम ग्रीन जोन कहेंगे, इसमें करंट नहीं आ रहा है। और इसे हम रेड जोन करेंगे, रेड जोन कहेंगे, इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। तो इस एरिया में आपको पीछे की तरफ जितने भी घर नज़र आ रहे हैं, ये वाले, इन सभी को फाइंड करना है। तो आपने देखा था वीडियो के अंदर कि आर्क वही ब्लू ब्लू वाला जो वायर है, इसके अंदर जो एम्पियर आ रहे थे 40 एम्पियर आ रहे थे, 40 एम्पियर, ठीक है। और इस वाई के अंदर आ रहा था 40 एम्पियर, ठीक। और रेड के अंदर आ रहा था 30 एम्पियर, ठीक। तो यहाँ पे देखें, एक में 40, एक फेज में 40 और एक फेज में 30, और न्यूट्रल से कनेक्ट करें तो 7 एम्पियर आ रहे थे, ठीक है। न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ा, और ये अर्थिंग वाला हमने इन सभी के अंदर मिला के चेक किया था, ठीक है। आपको बताया अर्थ वायर से, ये सभी अर्थ से शॉर्ट सर्किट की मदद से ये जितने भी एम्पियर बन रहे थे, ओके। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए कि रेड वाला जो वायर है इसमें दिक्कत है। तो हमने क्या किया, मस्जिद की सभी लाइट को बंद कर दिया था, और रेड वाले वायर को चेक फिर से किया, तो फिर भी वही चीज़ आ रही थी और नलों के अंदर करंट आ रहा था, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये तो समझ लिया कि रेड में कम आ रहा है, तो इसका मतलब रेड की वजह से रेड वाला जो वायर है वो किसी घर में ट्रैक, किसी घर में कनेक्शन है। तो आप देख सकते हैं, एक ये रेड वाला इस घर में कनेक्ट है, और ये रेड वाला इस घर में भी कनेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो ये रेड वाला इस घर में कनेक्ट है, तो इस साइड में करंट आना था, यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, तो ये वाला घर हम छोड़ देंगे, ये वाला घर छोड़ देंगे, ये सेफ है। और ये वाई ब्लू, ये तीनों घर छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी फेज में कनेक्ट नहीं है, समझे आप बात को। और यहाँ पे इस साइड में हमारे को रेड जोन दिखाई दे रहा है, इसमें हमें करंट देखने को मिल रहा है इस एरिया में, ठीक है। ये पूरा रेड जोन है, ओके। तो इस साइड में हमें करंट देखने को मिल रहा है, तो हमें ये रेड जोन वाला एरिया ट्राई करना है। तो इन सभी घरों में से जो रेड आर वाला करंट जा रहा है, सभी इन घरों के अंदर आप जाइए, इनके घर में जाइए, ठीक है। इनके घर में जाएंगे तो आपको पावर सप्लाई बंद करके देखनी है, ऑफ करके देखनी है। ऑफ करेंगे तब चेक करना है आपको करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर वाई वाले कनेक्शन वाले में जाना है, ऑफ करेंगे लाइन को, इनकी डीपी वाली, तो करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आप रेड वाले में जाएंगे ना, तो ये करंट बंद हो जाएगा, ऑफ करना है तो ये करंट हमारे मस्जिद में भी बंद हो जाएगा और सभी घरों के अंदर भी बंद हो जाएगा। ये करंट इस एरिया में फैलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे, जैसे कि ये अर्थ है, इनके घर में अर्थ था, कैसे करंट फैला, इनका जो अर्थ वाला वायर है ना, ये कनेक्ट हो गया था फेज वायर से। अब ये जो फेज वायर है ये इसमें आया, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये फेज वायर सबसे पहले इसमें आया अर्थ में। अर्थ क्या होता है, ग्राउंड होता है। ये इनके घर में भी पहुंचा, इनके घर में भी पहुंचा, इस एरिया में जितने भी एरिया थे सभी के अंदर करंट पहुंचा, जितना भी एरिया था ये सभी रेड जोन में शामिल हो गया, ठीक है। तो ये रेड वाला जो वायर है ये इससे कनेक्ट था, तो हमने जैसे ही इनकी लाइन बंद की तो यहाँ पे सप्लाई एकदम सही हो गई थी, करंट बिल्कुल
ठीक हो गया था। तो इनके घर में प्रॉब्लम थी ये हमें मालूम पड़ गया और इनका घर हमने वायरिंग ठीक कर दी इनकी, और वायरिंग ठीक करने के बाद हमारा जो लाइन है वो एकदम परफेक्ट हो गया। ओके। और यहाँ पे जो जितना भी करंट था हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर हमने यहाँ पे फिर से शॉर्ट सर्किट किया, तो यहाँ पे आर के अंदर ब्लू के अंदर आ रहा था 40 एम्पियर, ठीक है, और इसके अंदर आ रहा था 40। और फिर हमने जो भी रिपेयरिंग करने के बाद इसके अंदर भी 40 एम्पियर बन गया था, यानी कि तीनों के अंदर बिल्कुल सेम एम्पियर हो गए थे, और ब्लैक वाले के अंदर बिल्कुल जीरो आ रहा था। तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। कैसे हो रहा था, जैसे कि ये रेड वाला ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो 6 एम्पियर का यहाँ पे लॉस हो रहा था, 6 से 10 एम्पियर का लॉस हो रहा था। इन्हीं के घर में से इन्हीं का ही बिजली का बिल आ रहा था, इसकी वजह से इनके घर का बिजली का बिल आ रहा था। और ये अर्थ से कनेक्ट हो गया, अर्थ से कनेक्ट होने की वजह से सभी के अंदर करंट फैलने लग गया, और इनका बिजली का बिल तो आ ही रहा था, ठीक है, लगातार चल रहा था बिजली का बिल। और यहाँ पे करंट फ्लो होने की वजह से हमारे न्यूट्रल में बैक फ्लो हो रहा था करंट, इस वजह से 7 एम्पियर यहाँ पे अर्थिंग से न्यूट्रल जोड़ा तब भी आया, ठीक है, अर्थिंग से न्यूट्रल हमने कनेक्ट किया फिर भी 7 एम्पियर आ रहे थे। और यहाँ से जैसे ही हमने कट किया, इस लाइन को ब्रेक किया, यहाँ से हमने रिपेयरिंग किया, तो ये छूट गया, ये हट गया बिल्कुल अर्थिंग से, इसका लाइन कट हो गया, ठीक है। तो अर्थिंग से कट होने के बाद यहाँ पे जितना भी लॉस कवर हो गया, यहाँ पे 30 एम्पियर आ रहा था, अभी यहाँ पे 40 तीनों फेज में बराबर आ रहे थे। तो हमने एकदम अच्छे तरीके से इसकी रिपेयरिंग कर ली। तो समझने की बात यह है कि इस एरिया में अगर आपको करंट देखने को मिल रहा है, तो इस एरिया में जितने भी घर आते हैं उन सभी को ट्राई कीजिए। इस एरिया में करंट आ रहा होता तो इस एरिया को यहाँ पे ख़त्म, और इस एरिया के घरों को ट्रैक कीजिए किस किस में करंट आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, आप इन तीनों फेज़ को एक एक अर्थ लगा करके टेस्ट करें कि कौन से फेज़ में मतलब कौन से फेज़ में बैक फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि लो करंट किस में फ्लो हो रहा है, इसमें हो रहा है या फिर इसमें या फिर इसमें, तीनों फेज़ में से किसी एक में हो रहा है। और जिस साइड में आपके घर के जिस साइड में वो करंट फ्लो हो रहा है उसी साइड के मकान को चेक करवाना है। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप पावर हाउस को बुला करके आदमियों को बुला करके आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। बहुत ही अच्छा हमने आपको प्रैक्टिकल भी यहाँ पे करके दिखा दिया गाइस। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। इन 2 मीटर से हमने किस तरह से फाइंड आउट किया कि किसके घर में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो हमने सोल्व कर दिया। 100% अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा। और मेरी सलाह है, अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा से आप उस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको वो जो शॉर्ट सर्किट वाले कुछ चीज़ें हैं वो समझ में ना आए, तो आपको दोबारा देख लेने से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपके घर में मान लीजिए आपके आस पड़ोस में 3-4 घर हैं और आपके आधे घर में करंट आ रहा है, आधे हिस्से में करंट आ रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके खुद के घर की एमसीबी ट्रिप करके आपको चेक करना है कि हमारे घर से तो ये करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर आपके घर से करंट जो फ्लो हो रहा है तो मान लीजिए आपके घर में ही प्रॉब्लम है, तो आपके घर की वजह से दूसरों के घरों में प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर आपने एमसीबी ट्रिप कर दिया और आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दूसरों के घरों में शिकायत कर सकते हैं कि आपके घर की लाइट चेक करवाएं, आपके घर में भी हो सकता है। लेकिन अब वो कैसे पता करें कि कौन से घर में, मतलब इस मोहल्ले वाले को कहें या इस वाले मोहल्ले वाले को कहें, तो मैं बताता हूँ। बीच में आपका घर है और इस साइड में करंट आ रहा है, इस साइड में करंट नहीं आ रहा है, ये ग्रीन जोन है, ये रेड जोन है। जहाँ पे रेड जोन होगा उसी एरिया का घर करंट में फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ इस एरिया में करंट फ्लो होगा। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जिस घर में ज़्यादा करंट आ रहा है उसी घर में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपके बगल में 4 घर हैं, ठीक है, आपके घर में 10 वोल्टेज का करंट है, बाजू वाले में 20 वोल्टेज का, उसके आगे 30 वोल्टेज का, उसके आगे 40 वोल्टेज का। यहाँ दूर जाते रहेंगे उस हिसाब से करंट वोल्टेज बढ़ता जाएगा, और जितना बढ़ता जाएगा उसी घर के अंदर आपको फाइंड आउट करना है। वहाँ पे ही आपको चेक करना है कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो उम्मीद है आपको ये ज़बरदस्त ट्रिक अच्छी लगी होगी। वैसे ये छोटे से 2 मीटर है, इनकी मदद से आपने बहुत ही शानदार चीज़ सीखी होगी आज मुझे लगता है, और आज आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज देखने को मिला होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई है तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, हम इसी तरह से आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।